10th क्लास आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करने हैं। केसी के एक्सप्रेशन और यूनिट आपने ड्राइव करना सीख ली है। आज है हमारे पास प्रॉब्लम 9.1 जिसमें दिया गया व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स। आपने स्टेटमेंट को पहले पढ़ना सीखना है क्योंकि कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं कि उनमें इक्वेशन नहीं दी जाती, इक्वेशन हमने खुद बनानी होती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसमें इक्वेशन दी गई हैं, ठीक है, और ये प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट भी है। तो हमारे पास क्या है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन, जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी आयोडीन के साथ क्या बनाएगी, टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड रिवर्सिबल रिएक्शन एज फॉलो। ये आपको रिएक्शन दे दिया गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आर, ये आपको हाइड्रोजन की रिएक्टिव वैल्यू दी गई है, आयोडीन की एक्टिव मास की वैल्यू दे दी गई है और हाइड्रोजन आयोडाइड की एक्टिव मास की वैल्यू दे दी गई है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस एक्सप्रेशन। आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इसमें लिखना है, क्या निकालना है आपने इसमें, केसी। तो सबसे पहले जो है अब हम इसको लिखते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले आप हेडिंग देंगे गिवन डेटा की, गिवन डेटा की आप हेडिंग देंगे। इसमें आपको सबसे पहले क्या चीज़ दी गई है, आपको दी गई है H2 एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे आप लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ H2 विच इज इक्वल्स टू 0.05 मोल डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद आप देंगे कंसंट्रेशन ऑफ I2 which is equals to 0.06 mol per decimeter cube. Then आप देंगे concentration of HI which is equals to 0.49 mol per decimeter cube, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है कैलकुलेट दी। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे रिक्वायर्ड या टू फाइंड, जैसे आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में करते रहे हो। तो आपको रिक्वायर्ड क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम विच इज इक्वल्स टू केसी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट करना है। इस तरह से आप वही सारा कुछ लिखोगे। गिवन डेटा की हेडिंग देनी है, फिर उसके बाद रिक्वायर्ड की, और अब हम जो है वो लिखेंगे सोल्यूशन। याद रखना है जब भी आपने सोल्यूशन देना है तो इसमें आपने ज़रूर इसका जो है वो निकालनी है, इक्वेशन लिखनी है H2 + I2। ये मार्कर से इक्वेशन लिखिएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन लाजमी एरो लगाना है, अगर नहीं लगाओगे तो क्रॉस हो जाएगा ये पूरे का पूरा न्यूमेरिकल भी और ये रिएक्शन भी, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है, केसी फाइंड आउट करना है। तो केसी फाइंड आउट करने के लिए हमें लाजमी इसका केसी एक्सप्रेशन भी निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे केसी एक्सप्रेशन। हमारे पास क्या आएगा, आपको पता है केसी एक्सप्रेशन कैसे निकलता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है हमारे पास HI, इसका आप स्क्वायर ले लोगे, नीचे आपके पास आ जाएगा H2 एंड I2। सिंपल है। अब हमारे पास सबकी वैल्यूज़ दी गई हैं, आपने वैल्यूज़ को पुट आउट करना है। वैल्यूज़ को आप कैसे पुट आउट करोगे, केसी बाय पुटिंग, यहाँ पे आप लिख लोगे बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन केसी एक्सप्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं इस पेज पे। केसी की वैल्यू पुट करती हूँ, पर HI दिया गया। अगर आप बेटा आपकी बुक में सिंपल भी अटैम्प्ट किया गया है और लास्ट पे जो है वो कोई यूनिट नहीं निकाला गया, जैसे यहाँ पे देखो सिंपल अटैम्प्ट करके लास्ट पे यूनिट निकाल दिया, आप इस तरह भी कर सकते हो। लेकिन आप यूनिट निकालोगे फिर आपको यूनिट अलग से निकालना पड़ेगा और वैल्यूज़ को अलग से काउंट करना पड़ेगा। तो इस तरह मैं क्या करती हूँ कि मैं साथ ही यूनिट भी वैल्यूज़ के पुट कर लूँगी। HI की मेरे पास वैल्यू दी गई है 0.49 स्क्वायर, 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मैंने साथ ही इसके यूनिट पुट कर लिया, डिवाइडेड बाय 0.05 H2 की मैंने कंसंट्रेशन दी है, ये वाली H2 की, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद मेरे पास है I2 की कंसंट्रेशन 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मैं यूनिट यहाँ पे कट कर दूंगी, ये यूनिट इसके साथ कट गया, ये यूनिट इसके साथ कट गया, ये यूनिट इसके साथ कट गया। बाकी देखो हमारे पास जो है वो देखो ये दो थे हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये दोनों के साथ ये कट गए, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं वैल्यूज इसकी सिंपल से पुट कर लेती हूँ। 0.49 मेरे पास वैल्यू आ गई। उसका स्केयर, ये स्केयर इन यूनिट के ऊपर भी था, इसके ऊपर भी था, ठीक है। 0.05, 0.06, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपने 0.49 का स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 0.2401 डिवाइडेड बाय, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0030। इनको डिवाइड करोगे आंसर आपके पास आ जाएगा 80। तो हमारे पास Kc की जो वैल्यू आई है 80 और इसका कोई यूनिट नहीं, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, ठीक है। इसी तरह से बेटा सेम ये वाला न्यूमेरिकल भी सेम इसी तरह से होगा, इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद जो 9.3 है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको मैं करवा देती हूँ आपको। देखो इसमें हमें क्या चीज़ दी गई है, इन दोनों में ऊपर वाले में सिर्फ Kc एक्सप्रेशन ड्राइव करना था, लेकिन इसमें नीचे वाले में वैल्यू जो है वो हमें ड्राइव करनी है। 9.3 है फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म द PCl5। अब इसमें आपने इक्वेशन खुद बनानी है, तो हम देखें इक्वेशन कैसे बनाएंगे। 9.3 हमारे पास दिया गया है, क्या है, PCl3 एंड Cl2 क्या बना रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या फॉर्म करेंगे, PCl5 फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। सेम उसी तरह से आपने ये इक्वेशन बना ली है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने देना है गिवन डेटा। इक्वेशन अभी आप इसमें नहीं बनाएंगे, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताया है, इक्वेशन आप नीचे बनाएंगे। गिवन डाटा आपके पास क्या दिया गया है, गिवन डाटा में हमारे पास है जी PCl5 दिया गया है हमें 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह आपको Cl2 दिया गया है 9.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। Kc आपको दिया गया है 0.13 पर मोल डेसीमीटर क्यूब। रिक्वायर्ड क्या है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है PCl5 फाइंड आउट करना है उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो और कंसंट्रेशन ऑफ दिस, कंसंट्रेशन ऑफ दिस, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर लें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखें, अब हमारे पास आ जाता है, रिक्वायर्ड भी हमने कर लिया, अब हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले जो है वो इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन हमारे पास PCl3 हमने बनाई प्लस Cl2 रिवर्सिबल रिएक्शन और आपके पास PCl5 बन गया। अब इसका हम Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे। Kc एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, प्रोडक्ट PCl5 डिवाइडेड बाय PCl3 एंड Cl2, ठीक है बेटा। इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना। उसके बाद आपने इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन एक्सप्रेशन ऑफ Kc। Kc की वैल्यू आपको दी गई है, आपको क्या Kc की वैल्यू दी गई है 0.13 मोल डेसीमीटर क्यूब, विच इज़ इक्वल्स टू PCl5 की आपने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, PCl5 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा PCl3, इसकी कंसंट्रेशन आपको कितनी दी गई है 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे दिया गया है Cl2 की कंसंट्रेशन 9.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह करने के बाद अब आपने क्या करना है 0.13। अब यहाँ पे आप यूनिट्स का जो है वो पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। मोल डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू PCl5 एक तरफ रह जाएगा आपका, सॉरी इस स्टेप को छोड़ दें, हमने सिर्फ PCl5 के लेना है तो हम ये सारी वैल्यूज़ को उधर ले जाएंगे। पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेसीमीटर क्यूब PCl5 ऐसे लिखा रहेगा। अब हमारे पास ये दी गई है वैल्यूज़ 9.0 को, इससे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आती है 9.0 का, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9.0 को बेटा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.0 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर हमारे पास आता है 90, ठीक है 90। और अब ये यूनिट भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा मोल की पावर 2 हो जाएगी, और डेसीमीटर जो है वो मेरे पास, अगर मैं करती हूँ -3 और -3 -6 हो जाएगी,
ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरे पास हो गई। अब हमने PCl5 को अलग करना है। 0.13 मोल -1 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड हो तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 मोल स्क्वायर डेसीमीटर -6। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 90 को आप मल्टीप्लाई कर दो 0.13 से, 90 मल्टीप्लाई बाय 0.13, ये हमारा हो गया 11.7। अब यहाँ पे हमारे पास रह गया इसका इशू। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इनको इकट्ठा कर लेती हूँ, पावर्स को प्लस करती हूँ, ये मोल की पावर -1 और ये +2, उसके बाद डेसीमीटर क्यूब इसकी पावर ये 3 और ये -6, प्लस करेंगे ना वैल्यूज़, ये -6 है तो यहाँ पे अगर मैं प्लस करूँगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, देखो 11.7, 2 में से 1 माइनस गए तो मोल की पावर आ जाएगी और मोल आपके पास 1 हो जाएगा। डेसीमीटर क्यूब -6 में तो 3 माइनस किए तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस के साथ है तो -3, तो मेरे पास आ जाएगा 11.7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर दिया गया। ठीक है। ये यहाँ पे आपको सिंपल अटेम्प्ट करके बताया हुआ है। अगर आप सिंपल करके लास्ट में यूनिट खुद से निकाल के लिखना चाहते हो तब भी ठीक है, और अगर आप यूनिट साथ साथ करना चाह रहे हो तो तब भी ठीक है। जैसे आपको इजी रहे बेटा आप वैसे इसको सॉल्व कर। अच्छा बेटा, ये न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड 4। ये आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप खुद से सॉल्व करिए। जिससे मैंने पीछे सॉल्व किए हैं सेम टू सेम वैसे ही होगा। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होती है, इशू होती है तो आप मुझे मैसेज कर लें, मैं आपको जो है वो इसका बता भी दूंगी, और अगर ना हो सके तो फिर इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है।